हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियोस में हमने थ्योरेटिकल पार्ट 100% कंप्लीट कर दिया। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि अक्सर लोगों को थ्योरेटिकली तो समझ में आ जाता है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता, कैसे सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स पूरा पूरा लगता है, जाहिर सी बात है। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा इस हीट का, बहुत आसानी से आपको न्यूमेरिकल हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कैसे कहां पर फॉर्मूला यूज करना है मैं उसको बता दूंगा। तो जो है मैं आपको बताऊं, ये अगर हीट चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं ही यार, सिर्फ दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेकिन सिचुएशन याद रखना है कि कब जो है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला नंबर 1, सिर्फ दो ही फॉर्मूले लगेंगे यार, सिर्फ दो फॉर्मूला। ठीक है, एक है हमारा फॉर्मूला भाई Q इज इक्वल टू हीट बराबर होता है M इंटू सी इंटू डेल्टी, सी मतलब स्पेसिफिक हीट या S से भी डिनोट करते हैं। और जो दूसरा फॉर्मूला है भाई, ये पहला हो गया, और ये दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है भाई, वो Q इज इक्वल टू M इंटू एल। अब सिचुएशन क्या है भाई, ये याद रखना है तो काम हो जाए करेगा। मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर से पूरा सॉल्व करूंगा, एक एक काम हो जाएगा। देखो सिचुएशन ये, M तो मास है भाई, और C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और डेल T मतलब क्या भाई, चेंज इन टेम्परेचर है। टेम्परेचर का चेंज होना मतलब भाई, जैसे मान लो हो सकता है टेम्परेचर ज्यादा से कम की तरफ हो रहा हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप क्या काम कर रहे हो, एक पानी है, पानी के अंदर आप बर्फ डालोगे तो पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो पानी का टेम्परेचर कम हो गया, पहले मान लो 20 था, बाद में 10 हो गया, तो ये कम होगा। तो कहीं कहीं टेम्परेचर कम होगा। मान लो पानी के अंदर आपने एक जो है स्फीयर, गर्म स्फीयर इसके अंदर डाल दिया, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो चाहे बढ़े या घटे टेम्परेचर, तो हम लोग क्या काम करेंगे भाई, कितना बढ़ा या कितना घटा उसी चेंज को देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डेल टी। और सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि भाई किसी भी पानी हो या दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में पूरा बताया था कि कोई भी चीज हो, उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर, कितना हीट देना पड़ता है, उसी का नाम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और m कितना मास ऑफ वाटर है या कोई भी सब्सटेंस है। तो ये जब चेंज होगा, जब टेम्परेचर के अंदर बदलाव आएगा, तो अब तब हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, अच्छा टेम्परेचर के अंदर बदलाव कब आएगा भाई, जब सॉलिड सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड लिक्विड ही रहेगा। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेंसिबल हीट का, नाम मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये सेंसिबल हीट के लिए फॉर्मूला समझो, ये लगेगा कि जब टेम्परेचर के अंदर बदलाव आए और स्टेट वही रहे, जैसे मान लो पानी है, पानी पानी ही रहे, लेकिन टेम्परेचर उसका लगातार चेंज हो रहा हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन ये Q इज इक्वल टू M इंटू एल कब लगाएंगे भाई, जब स्टेट चेंज हो रहा हो और टेम्परेचर सेम हो। तो ये कब लगेगा भाई, इसलिए मैंने इसका नाम ही दे रखा था यार, इसको हम लोग सेंसिबल हीट के नाम से पुकारे थे, कि इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बदलता है, स्टेट सेम रहता है। और इसको हम लोग लेटेंट हीट के नाम से पुकारे थे। तो लेटेंट हीट मतलब क्या भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, और स्टेट बदल जाएगा। जैसे मान लो आइस है, तो 0 डिग्री पर वाटर बन जाता है। तो जब टेम्परेचर ना बदले, टेम्परेचर सेम रहे, और जस्ट जो है कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है लिक्विड बन जाए, लिक्विड है गैस बन जाए। जैसे मान लो आइस ले लिया जाए, 0 डिग्री पर लिक्विड बन जाता है, 100 डिग्री पर वेपर बन जाता है। तो वहां पर ये एक कॉन्सेप्ट आएगा लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट या लेटेंट हीट बोलते हैं ऑफ, अब या तो वेपराइजेशन होगा, मान लो वाटर से आप डायरेक्ट लिक्विड से वेपर बना रहे हो, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे, या फिर इसी का नाम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, LF, यानी सॉलिड से लिक्विड बना देना। तो यही इतना इस्तेमाल करने वाले हैं, बस बाकी सारा कहानी एक जैसा होगा, पूरा पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। बस सिचुएशन आपको याद रखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे। अच्छा मान लो यहां पे एक बात, ये तो पहले दो चीज हो गई। तीसरा चीज यहां पे ये याद रखना है कि भाई जो हीट होता है, हीट एक्सचेंज, मैंने लास्ट जो वीडियो मैंने बताया था वो क्या है भाई, हीट एक्सचेंज। तो हीट एक्सचेंज क्या होता है भाई, कि अगर मान लो कोई एक सब्सटेंस है, जैसे मान लो आपने क्या किया भाई, एक आइस, एक जो है फायर का एक बॉल, ठीक है, बहुत गर्म है, पानी के अंदर डाल दिया, मान लो यहाँ वाटर है, इसके अंदर डाल दिया, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये हीट लॉस किया, ये हीट गेन किया। तो कभी भी ये याद रखना कि हीट लॉस जितना भी होगा वो हीट गेन होगा, कभी भी याद रखना। कभी भी हीट, कभी मैंने बताया भाई एनर्जी है, और एनर्जी के ना तो बनाई जा सकती है ना तो बिगाड़ी जा सकती है, जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है। तो उसका मतलब क्या हुआ भाई, कि यहाँ पे हीट ना तो बनाया जाएगा ना तो बिगाड़ा जाएगा, जस्ट इसका फॉर्म बदला जाएगा।
तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, बार बार यही हम लोग लगाएंगे तरीका कि जितना यहाँ पे हीट लॉस होगा उतना दूसरा वाला हीट लेगा, तो एक गेन करेगा तो एक लॉस करेगा, कभी भी बदलेगा नहीं, जस्ट क्या है भाई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता जाएगा, बस इतना ही होगा, ये नहीं कि खत्म हो जाएगा कभी भी। तो ये आप याद रखना। अब हीट लॉस दो मिलकर कर रहे हैं, हो सकता है भाई हीट लॉस ऐसा भी हो रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है टेम्परेचर बदल भी रहा हो, तो अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, पूरी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी और बस पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व एग्जांपल की तरफ जाएंगे, जो ऑलरेडी वहां पे सॉल्व्ड है और बताया हुआ भी है, तो उसको आप समझना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग जाएंगे भाई, क्वेश्चन पढ़ेंगे और गिवन डेटा पे जाएंगे। क्या है भाई, तो पेज नंबर आपका पेज नंबर 72 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 नहीं, इसका नाम ए है भाई, 9 का, ये क्वेश्चन नंबर 9 में हम जाएंगे, 9 का ए है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं बेटा, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे भाई क्या क्या दे रखा है। अच्छा, क्या क्या दे रखा है, इससे आपको आइडिया हो जाता है भाई कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। तो गिवन डेटा है, इक्वल हीट इज गिवन टू two objects A and B of mass 1 gram. Temperature of A is increased by 33 डिग्री। ठीक है भाई, अब सबसे पहले इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देख गिवन डेटा कैसे लिखेंगे। देखो यहां पर A है भाई और यहां पर B है, दो सबस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, दो सबस्टेंस लिख लेंगे ताकि आसानी हो लिखने में। कह रहा दोनों का मास जो है वो 1 ग्राम है, तो मास ऑफ A बराबर मास ऑफ B, और ये दोनों के दोनों कितने हैं भाई, 1 ग्राम, ये 1 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम है, ओके नो प्रॉब्लम, जी से ग्राम होता है। कह रहे टेम्परेचर ऑफ इंक्रीज बाय 3 डिग्री एंड 5 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री और 5 डिग्री इनके अंदर बदलाव हो रहा है। जो टेम्परेचर हो रहा है, इनका जो टेम्परेचर है वो जो बदल रहा है भाई, वो कितना है, एक का 3 डिग्री है और एक का टेम्परेचर कितना बदल रहा है भाई, 5 डिग्री है। तो मतलब कुछ भी रहा हो, उसमें एक 3 डिग्री बदल गया और एक 5 डिग्री बदल गया। तो मान लो पहले 0 टेम्परेचर था, तो बाद में 3 डिग्री हो गया, एक जो है दूसरा वाला 5 डिग्री हो गया। तो इसका टेम्परेचर का बदलाव 5 है और इसका टेम्परेचर का बदलाव 3 है, तो इसको डेल्टी बोलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट यहां पे दे रखा है इनिशियल फाइनल नहीं, डायरेक्ट दे रखा है बदलाव, इंक्रीज। ठीक है, तो यहां पे डेल्टी। ठीक है, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर। तो कह रहा है भाई कौन से ऑब्जेक्ट के पास मोर स्पेसिफिक हीट होगा, सिर्फ सिंपल सी बात यही बतानी है आपको। ठीक है, तो ये है ए और ये है बी, किसके पास ज्यादा स्पेसिफिक हीट होगा। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको और क्या दे रखा है, ठीक है स्पेसिफिक हीट पूछा है, सी ऑफ ए मतलब स्पेसिफिक हीट, या तो सी से डिनोट करो या तो एस से डिनोट करो, इस पर कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने बोला भाई स्पेसिफिक हीट को अगर आपके बुक ने एस से डिनोट किया तो आप एस से डिनोट करो, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ बी। तो कह रहा भाई इनमें से कौन ज्यादा होगा। बहुत सिंपल तरीका होता है, सिर्फ आपको देखना होता है भाई कि क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा, बहुत सिंपल है यार। आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर जब बदलाव आएगा तो ये फॉर्मूला लेंगे भाई, Q इज इक्वल टू एमसी डेल्टी, यानी एमएस डेल्टी, एमसी डेल्टी कुछ भी बोलो भाई, यहाँ पे सी बोलो एस बोलो कोई फर्क नहीं। तो Q इज इक्वल टू एमसी डेल्टी पढ़ा है आपने, या एमएस डेल्टी कुछ भी बोल दो। तो यहां पर ए की बात करूंगा जब मैं, तो यहां पे हो जाएगा एम ए इंटू एस ए इंटू डेल्टी ए की बात होगी। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा भाई क्यूबी इज इक्वल टू एम एस डेल्टी, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, ये बी होगा, ये बी होगा, ये बी के लिए हो जाएगा लागू। अब जो जो दे रखा है उसको रख लेंगे भाई। अच्छा, ये बोल रहा है इक्वल हीट, तो मतलब क्यू ए बराबर क्यू बी, ये भी दे रखा है भाई क्वेश्चन में, क्यू ए बराबर क्यू बी दे रखा है बेटा, ये हीट देखो दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो ना, इक्वल हीट बोला है, तो क्यू ए बराबर क्यू बी हो जाएगा, तो पहले वैल्यू रख देंगे भाई। तो एम एस डेल्टी, ये बी की बात कर रहे हैं, बी। अब यहां पे मास ऑफ ए मास ऑफ बी, तो ये दोनों बराबर है भाई, तो मैं बराबर रख लिया, बहुत आसान सा यार, जैसा चाहो। तो क्यू ए बराबर क्यू बी है, आप खुद ही बोल रहे हो भाई, क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये हो जाएगा एम ए एस ए और ये डेल्टी ए, और ये हो जाएगा एम बी एस बी डेल्टी बी, कुछ भी टेंशन नहीं है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब मास ऑफ ए दे रखा है 1 ग्राम बेटा, वहां पे 1 रख दिया। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए निकालना है भाई,
डेल टी दे रखा है, ए का दे रखा है 3 डिग्री सेल्सियस, देखो 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 3 रख दिया। ये 1 दे रखा है भाई, यहाँ पे देखो एम बी बराबर एस बी हमें क्या है निकालना है भाई, क्योंकि नहीं दे रखा है। और बी जो है टेम्परेचर कितना बदल रहा है 5 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 3SA इज इक्वल टू 5SB। देखो ना भाई 5 इंटू 1 5SB, SB मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ बी। अब यहां पर अगर देखा जाए स्पेसिफिक हीट किसका ज्यादा है भाई, तो आप खुद बताओ SA बराबर क्या हो जाएगा भाई 5/3SB। तो अगर देखा जाए SA ये लगभग कितना है भाई 5/3 टाइम्स है SB का, तो SA ज्यादा है ना। देखो ना ये कितना 1 से ज्यादा आ जाएगा कुछ, अरे भाई 1 टाइम कट करेंगे तो 1 जाएगा नहीं अगर ऐसे कर पा रहे हो तो ऐसे ही करो यार, 3 को 5 से, ये वाला है कि नहीं, तो 3 1 जा 3, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 बचेगा, नहीं जाएगा पॉइंट लगाएंगे भाई, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, 3 6 18, तो ये लगभग 1.6 आ जाएगा ना भाई SB। तो SA देखा जाए 1.6 टाइम SB है, तो सबसे ज्यादा कौन है, SA ज्यादा है SB से, वो भी 1.6 गुना। और कौन सा फैक्टर है भाई, फैक्टर मतलब रेशियो कितना, तो 5/3 रेशियो है। तो आप आंसर चेक कर लो, देखो भाई एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो ये आसान होता है यार, बहुत बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत आसानी से ये चैप्टर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करूं, बी करूं भाई, सिंपल है, सिर्फ आपको क्या काम करना रहेगा ना, ये ए बी के चक्कर में मत पढ़ो, मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे ए बोला तो मैंने ए लिख दिया, बी बोला तो बी भी लिख दिया, जैसा फॉर्मूला है यार, ये 1 कंडीशन तो ए लिखा, बी बोलोगे तो बी लिख दूंगा, और जो जो दे रखा है उसको लिख दो सिंपल सा तरीके से। अच्छा यहाँ पे ग्राम ग्राम दे रखा था, मैंने ग्राम ग्राम रख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है सेम चीज है, बदलोगे भी किलोग्राम में भी चेंज करोगे तो इधर भी चेंज होगा इधर भी चेंज होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे भाई, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। इफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड into 2 kg ice at 0 degree Celsius, how many gram of ammonia are to be evaporated? Latent heat of vaporization of ammonia is 341 calorie per gram. सबसे पहली बात तो हम देखेंगे भाई गिवन, मैं बार बार बोला हूं भाई गिवन है क्या, इसमें गिवन डेटा लिखने की आप आदत अच्छे से डाल लो तो बहुत आसानी से ये चैप्टर निकल जाएगा। जैसे देखो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे भाई, वाटर, ठीक है, वाटर है उसको आइस बनाया गया होगा, तो वाटर को ही क्या बनाया गया भाई, आइस बनाया गया, और बाय यूजिंग व्हाट, अमोनिया, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। तो वाटर को आइस बनाया गया होगा पहले, तो वाटर भाई आइस, वाटर के ही तो आइस बनाना है बाय यूजिंग अमोनिया। तो वाटर का जो मास दे रखा है, मास ऑफ वाटर वो दे रखा है 2 किलोग्राम भाई, देख लो आप क्वेश्चन में। और टेम्परेचर कितना बदल रहा है, 20 डिग्री वाटर था, वाटर का जो 20 डिग्री था पहले शुरुआत में 20 डिग्री था, ठीक है 20 डिग्री सेल्सियस, बाद में 0 डिग्री बनाना है, देखो आप क्वेश्चन में। तो बदलाव कितना आया भाई, चेंज इन डेल्टी मतलब क्या, बदलाव कितना है भाई, 0 से 20 डिग्री का ना, तो 20 डिग्री सेल्सियस का बदलाव आ गया भाई, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, सवाल ये है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है बेटा, ये आप हमेशा रट लो, स्पेसिफिक हीट ऑफ जो वाटर होता है ये 1 होगा, ठीक है हमेशा। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 किलोग्राम, ठीक है, ये हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी क्या हो जाएगा 1 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है, ये इसका जो यूनिट होता है, तो मैं 1 लिख दे रहा हूं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भाई 1 दिमाग में रखो आप, ये इतना हुआ। अच्छा अब ये जो बदल रहा है भाई, ये पहले क्या हुआ होगा एक्चुअल में, अभी देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अमोनिया का दे रखा है भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जाहिर सी बात है अमोनिया क्या वेपोराइज करेगी भाई, तो वही पूछ रहा है कितना मास होगा अमोनिया का, इसको जो है वाटर से आइस बनाने के लिए कितना मास ऑफ अमोनिया लगा होगा। तो फैक्ट्री में अमोनिया इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो लेटेंट हीट ऑफ अमोनिया फॉर वेपोराइजेशन दे रखा है, वो दे रखा है 341 कैलोरी पर ग्राम, 341 कैलोरी पर ग्राम दे रखा है बेटा, ये बहुत सिंपल। अच्छा मास ऑफ अमोनिया पूछा है भाई कि मास कितना होगा अमोनिया का, चलो ठीक, अमोनिया का मास, ठीक है। अब हम देखेंगे यार एक्चुअल में प्रोसेस हो क्या रहा होगा। देखो बहुत सिंपल, मैंने ये बात बताया, इसी को याद रखो, टेम्परेचर बदल रहा है उसके मतलब ये फॉर्मूला, अगर रुका हुआ है फेज बदल रहा है लेकिन टेम्परेचर रुका हुआ है तो भाई ये फॉर्मूला लगेगा। तो आप देखो वही चीज लगाता हूं, सिंपल समझना, एक ही चीज समझना, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्या हुआ होगा, वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे था
और वो बना होगा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर। जाहिर सी बात है भाई। तो वाटर जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे था पहले, यही वाटर अब बना होगा भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे आया होगा। तो यहां वाटर, यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे एक सिंपल सी लॉजिक है। वाटर के अंदर टेम्परेचर का बदलाव 0 से 20 से 0 हो रहा है। तो जब टेम्परेचर का बदलाव आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एक चीज तो जरूर लगने वाला है। क्या लगेगा भाई? अच्छा, अगर और तरीके से अगर मैं बोलूं, वाटर पहले आइस बना होगा 0 डिग्री, है कि नहीं? तो वाटर आइस बना होगा, लेकिन ये आइस नहीं रहा होगा। वाटर समझ लो पहले वाटर ही रहता है भाई 0 डिग्री पर, उसके बाद फिर आइस बना होगा। अगर इसको ऐसे भी देखा जाए भाई, अगर देखा जाए पानी पहले आइस बनेगा, लेकिन आइस जो है 0 डिग्री पर क्या होता है, वाटर लिक्विड होता है। अब उसके बाद फिर ये 0 डिग्री पर आइस बना है भाई, ये बात को समझो, ये 0 डिग्री पर आइस बना होगा। कैसे भी आप समझो, इस पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहां पर बदलाव आ रहा है टेम्परेचर का, तो उसके मतलब यहां पे लगाएंगे Q = mc ΔT, ये लगाएंगे। लेकिन अब यही चीज आइस बना होगा, तो मतलब पहले वाटर के अंदर से हीट निकला होगा, वाटर के अंदर से हीट क्या है भाई, निकला होगा, हीट रिमूव हुआ होगा। उसके बाद ये जो 0 डिग्री था उसके अंदर भी ये क्या है भाई, ये 0 डिग्री बन गया। तो 0 डिग्री में वो वाटर जो है लिक्विड रहा होगा, तो यहां पर वाटर लिक्विड है, अब उसके बाद वो बन गया आइस। तो सिर्फ बदलाव किस चीज का हो रहा है, बात को समझो। यहां पे बदलाव क्या हो रहा है, सिर्फ फेज का बदलाव हो रहा है। वाटर 0 डिग्री पर वाटर ही रहता है, लेकिन उसके बाद फिर आइस बनता है। तो यहां पर बदलाव किस चीज का हो रहा है, सिर्फ फेज का बदलाव हो रहा है, टेम्परेचर का नहीं। टेम्परेचर तो सेम ही होता है, 0 डिग्री पर ही आइस होता है, 0 डिग्री पर वाटर होता है, आपको ये बात मालूम होना चाहिए। तो यहां पर चीज जो आ रही है वो है लेटेंट हीट। कहने का मतलब सिर्फ समझो, आपकी आदत पड़ जाएगी, तो हर एक क्वेश्चन जब 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो आदत पड़ जाएगी। तो यहां पर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। कोई भी दुनिया का पानी पहले 0 डिग्री पर जब बनता है तो वो वाटर ही होता है, उसके बाद फिर हम लोग आइस बोलेंगे। तो वाटर से आइस बनने में लेटेंट हीट लगेगा, तो यहां पे लेटेंट हीट ऑफ आइस लगेगा, याद रखना। और बेटा अगर आपको जानकारी अगर ना हो तो याद रखना, लेटेंट हीट ऑफ आइस कहीं भी लिख लो, लेटेंट हीट ऑफ जो आइस होता है वो 80 होता है। अब 80 क्या होगा भाई, यही जाहिर सी बात है, उसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर किलोग्राम। तो 80 जूल पर किलोग्राम होता है भाई, ये किसकी यूनिट, लेटेंट हीट ऑफ आइस की, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब आपको यहां पे मिल गया भाई कि वाटर ने भी हीट को क्या किया, वाटर ने भी हीट को रिमूव किया, यहां पे 20 डिग्री वाले ने भी, और इसने भी हीट को रिमूव किया। तो टोटल जो हीट रिमूव हुआ ये दोनों मिलाकर आ गया भाई, कौन सा, टोटल हीट जो रिमूव हुआ, हीट लॉस जिसको हम लोग बोलेंगे, हीट लॉस जो किया किसने, वाटर ने, वो क्या के लिया भाई, mc ΔT प्लस m × L। क्यों, क्योंकि m × L किसके लिए लगेगा भाई, जब फेज चेंज हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हमेशा लगा देंगे। तो यहां पे सब वाटर की बात हो रही है, वाटर कितना है 2 किलोग्राम, सी ऑफ वाटर कितना होता है 1, टेम्परेचर बदला 20 डिग्री, और मास ऑफ वाटर दे रखा है भाई, आइस कितना बनेगा 2 किलोग्राम, लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है वो 80 होता है, यहां पे रख देंगे। ये कितना हो जाएगा 222 जा 40, और ये कितना हो जाएगा 82 जा 160 भाई, 82 जा कितना 160, तो ये हो जाएगा 200 बेटा, 160 और 40 कितना हो जाएगा 200 जूल आ गया भाई आपका। तो हीट लॉस जो हुआ वो 200 मिल गया, 200 जूल। अब वही हीट गेन कौन किया है, अब हीट गेन किया भाई, यहां पर जो भी हो रहा था वो कौन था, अमोनिया, और अमोनिया लिक्विड का लिक्विड ही रह जाएगा, ये नहीं कि सॉलिड बन जाएगा हीट गेन करने के लिए, लिक्विड का लिक्विड रहेगा, तो वहां पे लेटेंट हीट आ जाएगा। इसीलिए हम लोग अमोनिया जो हीट गेन किया है भाई, हीट उसी ने लिया है, तो अमोनिया, लेकिन अमोनिया अमोनिया ही रहेगा, मतलब लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा, तो इसलिए हम अमोनिया का लेंगे। अमोनिया का मास निकालना है, और लेटेंट हीट ऑफ अमोनिया देखा है भाई 341, ठीक है, यहां पे रख देंगे। अब क्या करना है भाई, दोनों बराबर करना है, क्योंकि हीट लॉस बराबर हीट गेन होगा, काम खत्म। याद रखना, हमेशा मैंने बताया भाई कि हीट लॉस बराबर हीट गेन, कभी भी हीट एक्सचेंज का ये रूल है। तो हीट लॉस बराबर हीट गेन, यहां पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, तो हीट लॉस बाय हीट गेन, यहां पे लॉस हो रहा है और ये हीट गेन हो रहा है, तो भाई हीट लॉस जो हो रहा है वो कितना हुआ 200, और हीट गेन कितना हुआ भाई m × 341, तो भाई m बराबर
200 डिवाइड बाई 341 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पर आपको ये भी जानकारी होगी भाई कि ये जो आएगा 200 डिवाइड बाई 341, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये जो आएगा ये किलोग्राम में आएगा, क्योंकि हमने यहां पर क्या रखा है भाई, किलोग्राम की वैल्यू रखी है। हमने उसको किस में लिया है, किलोग्राम में दे रखा है, याद रखना। तो किलोग्राम में दे रखा है, मैंने लिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई यहां पे आपका किलोग्राम में, तो यहां पे हम लोग किलोग्राम में दे रखेंगे तो किलोग्राम में आंसर आएगा। तो ग्राम में चेंज करने के लिए क्या काम करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 586, जो आपका बुक में आया है भाई 586.4 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे किलोग्राम, ये जूल है ना, तो हमने ग्राम में लिया है, तो इसको हम लोग उसी तरीके से चेंज कर लेंगे, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी करेंगे हम लोग। ठीक है, उससे पहले एक बात मैं बता दूं, ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है या लेटेंट हीट ऑफ जो आइस होता है, ये सब कैलोरी पर ग्राम में लिया जाता है। तो याद रखना ये जो है हमारा 80 जो है ये आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है ये 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, याद रखना यहां पर। और जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है वो 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि 1 जूल में 4.18 जो है, एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। तो ये भी आप याद रखो, अगर मान लो कैलोरी को कभी जरूरत पड़ जाए जूल में चेंज करने के लिए तो 4.18 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4.2 लगभग। ठीक है, तो कैलोरी एक बड़ी यूनिट है। दूसरी बात ये है भाई कि आपको याद रखना है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है ये रटे रहना हमेशा 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो ये जो आंसर आ जाएगा भाई, ये आपको आंसर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना रहेगा कि कैलोरी पर ग्राम है, कि ऐसे ही नहीं कि पता चले आप जूल रट लो, तो कैलोरी होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो हर जगह कैलोरी पर ग्राम रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब आंसर जो है अपना एग्जैक्टली आएगा। अगर आप गलत रटे रहोगे तो हमेशा गलत आंसर आएगा, याद रखना इस बात को। तो ये सब पॉइंट दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में हम लोग देखते हैं क्या क्या दे रखा है, उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वही तरीका डिक्टो हर जगह, यही एक ही फॉर्म होता है, एक ही मेथड होता है, कुछ बदलता नहीं है। ठीक है, ये है हमारा भाई सी। ये मैं तो यहां पे बना के रखा हूं यार, इधर पूरा जगह है, इसको इस्तेमाल करो ना फिर। तो ये क्वेश्चन नंबर यहां पे सी आते हैं भाई। इसके अंदर क्या रखा है, अ थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम आइस एट 0 डिग्री टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री हैज मिक्स्ड इट so that water temperature is 50 degree could be obtained. latent heat of melting ice दे रखा है, वाटर का दे रखा है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है। ठीक है, अब सवाल ये यहां पे सबसे पहले आपको करना क्या है, सिर्फ इतना ही समझना होता है यार, सिंपल सा। क्या है भाई, थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, एट टेम्परेचर 0 डिग्री। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री हैज टू बी मिक्स्ड so that water temperature become 50 डिग्री। तो भाई यहां पे क्या काम कर रहा है कि एक आइस दे रखा है और आइस का जो मास है वो 150 ग्राम दे रखा है और वो 0 डिग्री पे है। अब अगरचे उसको 50 डिग्री पहुंचाना हो तो स्टीम जो है हमारा 100 डिग्री का स्टीम है। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, तो कह रहा है कितना स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस का रखना रहेगा। अब बात को समझो, यहां पे क्या है भाई, कितना सिंपल तरीके से समझना है, बहुत कूल माइंड होकर अगर आप समझोगे तो हो जाएगा। गिवन डेटा, सबसे पहली बात गिवन क्या क्या है भाई, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 डिग्री ऑफ आइस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। कोई एक बर्तन है जिसमें एक आइस रखी हुई है भाई, आइस है, और आइस का जो मास है वो कितना है 150 ग्राम, और उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, T1 टेम्परेचर। ऐसे सिंपल फॉर्म में लेना है तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। हाउ मच स्टीम, ठीक है भाई, यहां पे हमने स्टीम ले लिए, ऐसे समझोगे। हाउ मच स्टीम, तो आइस एक है और उसको स्टीम कह रहा है, कितना स्टीम लिया जाए, तो मास ऑफ स्टीम बताना है, मास ऑफ स्टीम बोल दो, एस मतलब स्टीम बताना है, और उसका जो टेम्परेचर दे रखा है वो 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है भाई, वो दे रखा है। हैज टू बी मिक्स्ड इट सो दैट वाटर टेम्परेचर बिकम 50 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कितना स्टीम इसके अंदर बदला हो, कितना स्टीम डाल दो आइस के अंदर,
भाई कि स्टीम कितना मतलब जो है स्टीम मतलब क्या है भाई, गर्म भाप समझ लो 100 डिग्री वाला, कि उसका जो टेम्परेचर है ये 50 डिग्री सेल्सियस आइस का पहुंच जाए। और भाई 50 डिग्री क्या, स्टीम को डालोगे तो सब क्या हो जाएंगे, ये भी 50 डिग्री पहुंच जाएगा, तो इसका भी T2 कितना हो जाएगा भाई 50 डिग्री सेल्सियस। तो 100 से 50 बना, जो बदलाव कितना आया भाई, टेम्परेचर का बदलाव कितना आया 50 डिग्री सेल्सियस। इतना सिंपल है ना, पहले देखा करो बदलाव कितना आया, लिख दिया करो जरूर, बदलाव आ रहा है ना। अब देखो यहां पे 0 से 50 डिग्री सेल्सियस बदलाव कितना है भाई, सिर्फ लिखोगे 50 डिग्री सेल्सियस बदलाव आ गया। अब एक बात बताओ, बदलाव का मतलब कौन सा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। तो अगर मैं हीट, स्टीम क्या काम करेगा, हीट को देगा और आइस हीट को लेगा। बात को समझो, आइस हीट को लेगा, स्टीम हीट को देगा। तो हीट लॉस बाई, अगर देखा जाए हीट लॉस बाई स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन बाई व्हाट, हीट गेन बाई, ये स्टीम है, हीट लॉस बाई स्टीम, वो गेन कौन करेगा, हीट लॉस, हीट गेन बाई आइस। याद रखना, आइस हीट को लेगा, तभी तो ये भाई 0 से 50 पहुंचेगा, हीट को ये लेगा। अच्छा सिंपल, कैसे हुआ होगा मैं इसको बता दूं, बहुत ज्यादा आसान है यार। सबसे पहली बात, टेम्परेचर बदलाव आ रहा है, फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। भाई यहां पर फॉर्मूला तो एक लाजिम है, एम सी डेल टी, किसका भाई, स्टीम का, ठीक है। और यहां पर भी फॉर्मूला लगेगा, यहां पर थोड़ा जगह छोड़ रहा हूं, कुछ मकसद है। यहां पर भाई आइस का भी क्या लगेगा, एम सी डेल टी आइस का भाई, क्यों, क्योंकि बदलाव आ रहा है। मैंने पहले बोला बदलाव आ रहा है जहां पर टेम्परेचर का, वहां पर यह फॉर्मूला जरूर लगाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान नहीं दिया आपने, हुआ क्या होगा, स्टीम पहले वाटर रहा होगा 100 डिग्री पर। पहले आपको मालूम चाहिए कि वाटर क्या भाई, 100 डिग्री पर वाटर भी होता है और वेपर भी होता है, दोनों एक साथ में होता है, ठीक है। तो स्टीम अगर देखा जाए तो 100 डिग्री पर भाई 100 डिग्री से वाटर बना होगा, लेकिन वहां पर क्या रहा होगा, वाटर ही रहा होगा, टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहा होगा और वाटर बन गया होगा, याद रखना इस बात को। उसके बाद फिर वाटर से फिर वाटर बना, लेकिन गर्म हो गया, टेम्परेचर को क्या भाई, ये आइस के अंदर डालने की वजह से ठंडा हो गया, तो अब 50 डिग्री वाला वाटर बना होगा। तो अब अगर देखा जाए तो बदलाव जो हो रहा था 50 डिग्री 100 से, ये हो रहा है, इसको मैंने लिखा हुआ है। लेकिन जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा वहां पर क्या लगता है भाई, लेटेंट हीट। यही वजह है कि बुक में दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दे रखा है, लेकिन होगा कौन सा लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या क्या भाई, बर्फ को क्या बना दिया गया है, तो लेटेंट हीट ऑफ जो है वेपराइजेशन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ आइस भी दे रखा है। तो यहां पे दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ वाटर दे रखा है भाई, और लेटेंट हीट ऑफ आइस भी दे रखा है। तो वाटर मतलब भाई जाहिर सी बात है, यहां पर वाटर कौन सा, यही है ना, स्टीम वाटर बना है। तो यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वाटर दे रखा है, कितना भाई, लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। तो यहां पर दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ये दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम। बहुत सिंपल तरीके से करना रहेगा। अच्छा, ये पहली कंडीशन हुई, यहां पर स्टीम, यहां पे ध्यान देना है कि टेम्परेचर बदलाव हो रहा है तो ये फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन ये भी देखो कि डायरेक्ट नहीं, इसके अंदर लेटेंट हीट भी लगेगा, क्योंकि स्टीम 100 डिग्री पर वाटर भी होता है और स्टीम भी होता है, तो वहां पर टेम्परेचर सेम है, तो बदलाव हो रहा है स्टेट का, तो स्टेट बदलेगा, फेज बदलेगा, तो ये भी फॉर्मूला लगा दिया करो। वैसे आपको आदत पड़ जाएगी, मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा देर लगेगा, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी कि यार ऑटोमेटिक क्या होगा, डायरेक्ट नहीं बदलता है, बीच में कुछ रहेगा, और लेटेंट हीट तो जरूर लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपको वैसे भी समझ में आ जाया करेगा। यहां पे भी भाई अगर आइस की बात करोगे तो आइस थोड़ी ना, पहले आइस क्या होगा, पहले आइस भाई 0 डिग्री पे वाटर रहा होगा, तो वाटर 0 डिग्री पर ही रहा होगा, उस पर कुछ फर्क नहीं है, वाटर बन गया होगा पहले 0 डिग्री पर ही, उसके बाद फिर जाके 50 डिग्री बना होगा। पहले 0 डिग्री पर वाटर ही बन गया होगा आइस, उसके बाद फिर गर्म होकर फिर 50 डिग्री बना होगा वाटर। कितना सिंपल है यार, 50 डिग्री बन गया। तो जहां पे टेम्परेचर बदल रहा है वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा वहां पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है बेटा वो 80 कैलोरी पर ग्राम, ये आपको रटा होना चाहिए। और लगे तो आप वाटर का भी रट लो यार, लेटेंट हीट ऑफ वो जो वाटर होता है 540 कैलोरी पर ग्राम होता है।
तो आपको आसानी हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है यार, सिंपल अब फॉर्मूला लगाओ। लेटेंट हीट ऑफ, देखो अब स्टीम की बात करेंगे तो मास ऑफ स्टीम बताना है बेटा, तो याद रखना यहाँ पे मैंने आइस ऐसे लिखा है, यहाँ पे स्टीम है, याद रखना ये स्टीम है, और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ आइस है। अच्छा, यहाँ पे अब मास ऑफ आइस दे रखा है, मास ऑफ आइस ले लो तो वही मास ऑफ क्या है भाई, मास ऑफ आइस। यहाँ पे सब कुछ आइस का क्राइटेरिया दे रखा है सब कुछ, लेकिन स्टीम का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दे रखा है, वही पूछा है, तो ये m निकालना है। ठीक है, तो ये m जो है हमें निकालना है, और c जो होता है वाटर का वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम। टेम्परेचर का बदलाव आ गया 50 डिग्री। ठीक है भाई, ये हमारा m निकालना है। लेटेंट हीट ऑफ वाटर दे रखा है 540, ऐसे लिख दिया, बहुत सिंपल है, इसको इधर लिख दिया। आइस की बात करेंगे, आइस का मास दे रखा है भाई 150 ग्राम, मैंने लिख लिया, ग्राम में रखूंगा तो ग्राम में आंसर आएगा, तो वहां यहां पे 150 ग्राम ले लिया। सी जो आइस का है भाई वो कितना होता है, यहां पे दे रखा है कि नहीं, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना भाई, चाहे आइस लो चाहे वाटर लो एक ही होता है, याद रखना है 1 होता है। ठीक है, और डेल्टी कितना है 50 डिग्री। ठीक है, और मास ऑफ आइस जो है वही 150 ही रहेगा भाई, मास ऑफ आइस की बात करोगे 150 ही रहेगा, वही वाटर बदला होगा। ठीक है, तो 150 ही रहा होगा, ये बात क्लियर हुआ भाई। तो यहां पे क्या है 150 ही रहा होगा, और लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है वो क्या है भाई 80 है, 80 लिख लिया मैंने। अब यहां पे कितना हो जाएगा 50 m प्लस 540 m, देखो ना। उसके बाद यहां पे कितना हो जाएगा, ये 150 प्लस 50 750 हो जाएगा भाई, 750 ये 7500 हो जाएगा, प्लस 15 इंटू 8 150 इंटू 80 हो जाएगा भाई। अब यहां पे क्या हो जाएगा 540 और 50 कितना हो जाएगा 590, 540 और 550 कितना हो जाएगा 590 m इज इक्वल टू 7500 प्लस कितना हो जाएगा ये 120, तो यानी 120 और 1 2 0 और लगा दिया जाए भाई, तो ये तो 12,000 हो गया। इसको कैलकुलेट करो भाई, तो m बराबर जो हो जाएगा ये पूरा कैलकुलेट करो 7500 प्लस 12,000, उसके बाद m आपको निकल जाएगा, m जो आएगा वो ग्राम में आएगा, याद रखना। और आपके बुक में आंसर किस में आ रहा है भाई, ग्राम में ही आ रहा है, तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। अगर आप समझ गए तो, नहीं समझोगे तो एक डिफिकल्टी का रूप ले लेगा, याद रखना। तो आपको सिंपल तरीका क्या अपनाना है कि क्या दे रखा है यार, ठीक है, तो 0 डिग्री ये आइस है, आइस क्या बन रहा है 50, आइस जो है वाटर बन जा रहा है, और स्टीम भी वाटर बन रहा है। तो अब यही समझना है, स्टीम पे ये दोनों 50 डिग्री पे पहुंच जा रहे हैं, तो कैसे गिव मी डेटा लिखना है ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसको भी 50 डिग्री पहुंचना है और इसको भी 50 डिग्री पहुंचना है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट जो हम लोग नॉर्मली MC डेल्टी से पुकारते हैं, ठीक है, ये दोनों लगेगा। तो ये स्टीम का स्टीम ले लेंगे, आइस का आइस ले लेंगे, और आइस का जो दे रखा है उसको हमने ले लिया, तो आराम से आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा इसको डिवाइड कर देना 590 से, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका 33 ग्राम जो है आपका आंसर आ रहा है, तो इसको चेक कर लेना प्लीज, आराम से कर लेना। ये 7500 को 12,000 में जोड़ देना, कितना आएगा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, ठीक है, तो इसको आप कर लोगे ना आराम से, पहले इसको मिटा दे रहे। क्वेश्चन नंबर डी, तो ये 7500 प्लस 12,000 तो कितना हो जाएगा यार, 12 7 19, 19,500 आ जाएगा। 19,500 को कितने से भाई, लगभग 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 590 मतलब 600, तो 33 आ जाएगा। और क्या, सिंपल है, ठीक है। तो ये आसान है अगर आप समझ रहे हो तो, नहीं तो डिफिकल्ट पड़ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आप उसके अंदर लूज हो रहे हो, मतलब गिवन डेटा लिखने में, और आप थोड़ा सा समझने में दिक्कत कर रहे हो, तो काम नहीं होगा। बस यही इसीलिए मैं लिख कर रखा है यार, इसी से काम हो जाएगा। सिचुएशन समझो, इसी को अपनाओ। हर एक क्वेश्चन में वही कहानी होगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर डी है हमारा। अ कैलोरीमीटर हैज मास 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे देखना है, एक कैलोरीमीटर है भाई। अब आप जानते होंगे कि कैलोरीमीटर समझ लो एक तरीके से, मैंने बोला भाई एक गिलास है, इसके अंदर कुछ क्या है भाई, इसके अंदर एक लेयर लगी होती है और इसका कुछ मास दे रखा है। तो कैलोरीमीटर जो है वो 100 ग्राम है मास, तो कैलोरीमीटर है जिसका मास, कैलोरीमीटर सबसे पहली बात जिसका मास दे रखा है 100 ग्राम ले लिया भाई मैंने।
स्पेसिफिक हीट, चलो ठीक है, एस दे रखा है 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम किलोग्राम डिग्री सेल्सियस दे रखा है भाई, ओके। इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ लिक्विड, इसके अंदर क्या है भाई, 250 ग्राम लिक्विड है भाई। तो कैलोरी मीटर के अंदर एक लिक्विड है, इसी के अंदर एक लिक्विड है, कैलोरी मीटर के अंदर एक लिक्विड है भाई, ये कैलोरी मीटर है, कैलोरी मीटर, और इसके अंदर एक लिक्विड है। लिक्विड जो है उसका मास दे रखा है 250 ग्राम, ठीक है भाई। ये लिक्विड जो दे रखा है वो 250 ग्राम है, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है 0.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम जेड डिग्री सेल्सियस, ओके, नो प्रॉब्लम। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी मीटर, मास दे रखा है, ठीक है, और दोनों का मास भी दे रखा है। आगे बढ़ेंगे भाई। इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस, ठीक है भाई, इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, एक पीस ऑफ आइस को डाल दे, बहुत कूल होकर इसको समझोगे ना, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये लिक्विड के अंदर आप क्या काम कर रहे हो, आइस के टुकड़े को डाल रहे हो भाई, ठीक है, ये आइस के टुकड़े को हम यहां पर डाल रहे हैं, आइस के टुकड़े को डाल दो, अ पीस ऑफ आइस। तो यहां पर एक कंडीशन और आ गया, बर्फ आ गया भाई, आइस को डाल रहे हो, ऑफ मास 100 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम, आइस का मास क्या दे रखा है भाई, 10 ग्राम, ठीक है भाई, मास ऑफ आइस 10 ग्राम ले लिया, ठीक है, मास उसके मतलब सबका दे रखा है। एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर यहां पे दे रखा है भाई, टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ओके, नो प्रॉब्लम। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 0 डिग्री सेल्सियस, तो कह रहा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो कह रहा है मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसको आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या काम करो, एक गिलास लो, एक बॉटल है, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये कैलोरी मीटर कुछ इस तरीके से होता है, देखो भाई, पहले पानी है इसको पी ले, ये समझ लो पूरा कैलोरी मीटर है, ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, जो पानी का जो ये बॉटल का टेम्परेचर होगा वही पानी का टेम्परेचर शुरुआत में होगा भाई, ठीक है। तो शुरुआत में जो टेम्परेचर था वो दे रखा है पहले 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है भाई। तो जो इसका टेम्परेचर होगा कैलोरी मीटर का, वही लिक्विड का टेम्परेचर होगा, वो दे रखा है टेम्परेचर भाई 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी 30 डिग्री सेल्सियस होगा। ये T1 टेम्परेचर है, इसका भी T1 टेम्परेचर है, और ये T1 टेम्परेचर आइस का 0 डिग्री दे रखा है। बाद में इसके अंदर आइस मिला दो, बर्फ मिला दो, मिक्स कर दो, अब देखोगे इसका भी टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर, कैलोरी मीटर का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर, जो आइस था उसके अंदर डाले तो उसका भी टेम्परेचर, सब मिला जुला कर क्या बन जाएंगे भाई, वो एक बन जाएगा, एक ही टेम्परेचर हो जाएगा। वो फाइनल जो होगा वो टेम्परेचर वो क्या है भाई, तो ये सेम, सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, T, इसका भी टेम्परेचर T, मान लो T1, ये जो T2 होगा वो T होगा, इसका भी सेम, मिला दोगे भाई तो सबका टेम्परेचर नहीं हो गया ना, पानी, कैलोरी मीटर, आइस, सबका टेम्परेचर एक हो गया। तो बोल रहा है वही टेम्परेचर बताओ। सिचुएशन बहुत सिंपल है, यहां पर आपको बदलाव होगा भाई, कैलोरी मीटर का टेम्परेचर 30 डिग्री था, आइस मिलाओगे इसका टेम्परेचर घट जाएगा, लिक्विड का ऑटोमेटिक फिर उससे घटेगा, टेम्परेचर घट रहा है, क्या फॉर्मूला लगाओगे, Q इज इक्वल टू MC del T, डायरेक्ट फॉर्मूला MC del T, टेम्परेचर घट जाएगा। तो यहां पर हीट ये क्या काम करेंगे, लॉस करेंगे, ये लोग हीट क्या करेंगे भाई, लॉस करेंगे। क्यों, क्योंकि आइस मिलाओ रहे हो ना, ठंडी चीज मिलाओगे तो इनका टेम्परेचर क्या है, इसके अंदर आइस मिला दीजिए पानी के अंदर भाई, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो टेम्परेचर घटेगा तो ये लोग हीट को क्या किए, लॉस कर रहे हैं। तो कैलोरी मीटर और लिक्विड हीट को लॉस कर रहे हैं, और आइस हीट को गेन करेगा, तभी तो वो पिघल जाएगा। तो कैलोरी मीटर, तो हीट लॉस की बात करो इज इक्वल टू हीट गेन। बेटा यही चीज मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, हीट लॉस करने वाले कौन कौन है, हीट ऑफ कौन भाई, सबसे पहली बात कैलोरी मीटर, और हीट ऑफ लिक्विड, ये हैं लॉस करने वाले हीट को, और गेन करने वाला है भाई कौन, आइस, ठीक है।
यही तो है भाई, सिंपल, बहुत सिंपल होता है, समझो खाली। अब यार यहां पर टेम्परेचर बदल रहा है, 30 से कुछ बन जा रहा होगा, ये भी 30 से कुछ बनेगा, बर्फ डालोगे तो कम तो होगा, आंसर तो 30 से कम आने वाला है, क्योंकि 30 डिग्री पहले थे, बर्फ डालोगे तो और ठंडा हो जाएगा, तो पक्का है 30 से कम आएगा। ठीक है, तो आंसर 30 से कम आएगा, ऐसे लॉजिकली सोच लो। तो यहां पर टेम्परेचर का बदलाव आ रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा भाई कैलोरीमीटर का, m इंटू सी इंटू डेल टी, कैलोरीमीटर का, बात को समझो। और यहां पर m इंटू सी इंटू डेल टी किसका भाई, लिक्विड का, तो इसका तो काम गया, ठाकुर काम से गियो। अब इसकी बात आते हैं, आइस की बात करें भाई, आइस के अंदर भी टेम्परेचर का बदलाव आएगा, जीरो से कुछ वो गेन करेगा ना भाई, जीरो था तो हीट को लिया तो थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो अगर देखा जाए तो आइस के अंदर भी टेम्परेचर का कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। अच्छा, इसके अंदर जो बदलाव आएगा भाई वो 30 में से कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, तो जो टेम्परेचर आएगा वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा भाई, कम होगा। तो 30 माइनस, ठीक है, जो भी आएगा टी। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर पहले जीरो था, बाद में कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, बाद में जो टेम्परेचर आएगा बदलाव उसको हम लोग टी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी बदलाव टेम्परेचर का आएगा, लेकिन आइस जब कभी भी नाम ले ले तो समझो पहले आइस 0 डिग्री पर आइस वाटर रहा होगा। मैं जब आइस की बात करूं, देखो बार बार बोलता हूं यार, आइस पहले 0 डिग्री पर आइस था, लेकिन वही 0 डिग्री पर ही ये वाटर बन गया होगा, बात को समझो यार, 0 डिग्री पर ये वाटर बन गया होगा। उसके बाद फिर कहानी हुई होगी कि ये अब पानी के अंदर घुलकर पानी का कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, हो सकता है 30 से 25, 24, 20, 15, 10, कोई ना कोई टेम्परेचर होगा ना, तो फिर पानी का टेम्परेचर बदलेगा, तो 0 से लेकर हो सकता है कोई टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो जाए, वाटर ही रहेगा। तो यहां पर देखो आइस के अंदर दो चीज होगा, एक तो फेज चेंज होगा, आइस लिक्विड बनेगा, जहां पे देखो देखा करो फेज चेंज हो रहा है, फौरन आंख बंद कर ये लिख दिया करो यार हमेशा, ये क्यों अभी बार बार हटा रहे हैं और ये बता रहे हैं यार, बताने की जरूरत नहीं। जहां पे देखो आइस है वाटर बनेगा, तो जाहिर सी बात है m इंटू एल लगना चाहिए, स्टीम है वाटर बन रहा है m इंटू एल लगना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन के अंदर यही डायरेक्ट लगाया करो, बवाल खत्म, टेंशन नहीं। फेज बदल रहा है, जो चीज है वो अपना बदल जा रहा है। अच्छा यहां पे नहीं बदल रहा है, यहां पे लिक्विड ही है, आपका कैलोरीमीटर ही है, तो m इंटू एल तो लगने वाला नहीं है, यहां पे सिर्फ mc डेल्टी लगेगा। लेकिन आइस वाटर बनेगा तो ml लगेगा, हमेशा रट लो। और उसके बाद टेम्परेचर भी बदल रहा है 0 से T डिग्री, तो यहां पे mc डेल्टी भी लिख दिया करो भाई, mc डेल्टी किसका, आइस का। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप देखो तो बहुत सिंपल। अब भाई इसको मिटाकर मैं यहां पे सॉल्व कर दूं, बस सब कुछ मालूम होना चाहिए। अब यार कहां पे लिखे हैं, ठीक है, तो यहां पर आप देखो मैं रख के दिखा रहा हूं, मिटा रहा हूं ये चीज, ये बात क्लियर है ना भाई, समझ में आया है? समझ में आया तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं भाई, इसको मिटा दे रहे हैं यार, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ना आपके न्यूमेरिकल का, लास्ट है। बाकी तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उससे आपको कोई खास उसको तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको यहां चीजें समझ में आ गई हैं तो वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो Q कैलोरी भाई mc डेल्टी किसका, कैलोरीमीटर का ले रहा हूं, मास कैलोरीमीटर का 100 ग्राम, ठीक है। C कैलोरीमीटर का कितना दे रखा है भाई, C मतलब S स्पेसिफिक हीट, हाँ 0.1, ओके रख दिया। टेम्परेचर के अंदर बदलाव कितना हो रहा है भाई, 30 माइनस टी का बदलाव आएगा, 30 माइनस टी, टेम्परेचर का बदलाव मतलब क्या भाई, कितना बदलाव आया, तो 30 था और बाद में टी हो गया, सारा टेम्परेचर मैंने टी मान लिया है, सारा टेम्परेचर टी मान लिया मैंने, तो 30 माइनस टी आया, ठीक है लिख दिया भाई। उसके बाद मास ऑफ लिक्विड, मैंने मास ऑफ लिक्विड दे रखा है 250 ग्राम। सी स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड दे रखा है 0.4, मैंने 0.4 लिख दिया भाई। टेम्परेचर बदलाव कितना हो रहा है, 30 माइनस टी, वही सेम चीज होगा भाई 30 माइनस टी, ठीक है, बड़ा सा दिखने में लगेगा, कुछ है नहीं। मास ऑफ आइस कितना दे रखा है भाई, 10 ग्राम, मैंने रख दिया 10 ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ आइस बेटा चाहे दे रखे चाहे नहीं दे रखे, आप रट लो, कितना होता है भाई, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, 80 ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। और यहां पर अगर दे रखा है तो उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे नहीं दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसके बाद प्लस यहां पे क्या भाई, मास ऑफ आपका जो वाटर है वही सेम चीज यार 250, अपना क्या है 10 ग्राम, आइस तो आइस ही बदला है ना वाटर में। सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है भाई, 1 होता है, आपको मालूम चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है हमारा कितना होता है,
ये 1 होता है आइस का। अच्छा, टेम्परेचर का बदलाव कितना हो जाएगा 30 माइनस टी, भाई कुछ फर्क तो है नहीं, हर जगह 30 माइनस। अच्छा, यहां पर 30 माइनस टी नहीं है, यहां पे 0 माइनस टी है, बात समझो। उसके मतलब टी देख लो, आइस में क्या हो रहा है 0 डिग्री पहले था और बाद में टी बन गया, तो ये बढ़ रहा है टेम्परेचर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 0 माइनस टी मतलब क्या भाई, सिर्फ टी ले लिया जाए, बस काम खत्म। इसको सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल है, देखो 100 इंटू 0.1, तो 0.1 मतलब 1 डिवाइड बाई 1/10 होता है, तो ये 10 बचेगा। या ऐसे देखो, ये कभी भी पॉइंट से मल्टीप्लाई करो तो 10 बचेगा, 10 इंटू 30 माइनस टी। और यहां पर देखो ये 25, ये क्या काम करेगा भाई, ये पॉइंट को हटाएगा, ये 25 सिर्फ बचेगा, तो 25 बचेगा। ये देखो ना पॉइंट, कभी भी 0.4 मतलब 4 डिवाइड बाई 10 होता है, तो ये 0 0 कट जाएगा, 25 4 जा 100, 100 इंटू 30 माइनस टी बराबर 10 8 जा 8, देखो ना 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80, और 0 बढ़ा देंगे ये 800 हो जाएगा, और ये 10t बन जाएगा, काम खत्म। बोलो सिंपल। उसके बाद अच्छा, यहां पर आपको देखोगे, यहां पर किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस दे रखा है स्पेसिफिक हीट, तो यहां पर आपको उस पर कुछ लेना देना नहीं होगा, कैलोरी पर ग्राम में चेंज करना होगा। तो कैलोरी पर ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैलोरी पर ग्राम ही लिखा है, इसको देखकर डरना नहीं होगा। किलो किलो लिखा है तो किलो किलो कट जाएगा, कैलोरी पर ग्राम ही है, तो सब कैलोरी पर ग्राम ही है, डरने की जरूरत नहीं, कहने का मतलब ये। अब ये हो जाएगा 30 माइनस टी, तो आप चाहो तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो यार, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करो 30 माइनस टी हर जगह कॉमन है भाई, यहां पर भी कॉमन है, तो मैंने ले लिया, यहां पर बचा 10 प्लस 100, कैसा भी जैसा दिल करे वैसा करो, आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया 30 माइनस टी यहां भी था, 30 माइनस टी यहां भी था, मैं बाहर निकाल लिया, 10 प्लस 100 यहां पर आ गया, जो आप लोग मैथ्स में करते थे यार। अब यहां पे क्या है 800 प्लस 10t, कितना कैलकुलेशन, इतना डिफिकल्ट नहीं होता यार, आसान होता, 30 माइनस टी, और ये 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, 110 ले लिया भाई, ये हो गया, ये 800 हो गया प्लस 10t हो गया। अब देखो, अब यहां पर भाई इसको मल्टीप्लाई कर ही दो, कुछ फायदा नहीं होना, तो 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 3 से करेंगे तो 33 हो जाएगा भाई, और 1 0 2 0 तो 330 3300 हो जाएगा, माइनस 110 t हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 800 प्लस 10t। अब अगर देखा जाए टी को एक साथ में रख दो भाई, तो इसको मैं इधर भेज दे रहा हूं, इसको इधर लेके आ जा रहा हूं, तो 3300 3300 माइनस 800 इज इक्वल टू 10t, माइनस होती है प्लस हो जाएगा 110t। तो देखो भाई 3300 में से 800 घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 3300 रुपया है, उसमें से 800 घटाओ यार, तो 300 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, ये 3000 बचेगा, फिर उसमें से 500 घटाओगे तो 2500 बचेगा कि नहीं बचेगा यार, तो ये 2500 बचेगा भाई, सबका अपना अपना तरीका है। 110 और 110t और 10t और तो कितना हो जाएगा 120t 120t। अब बेटा ये t बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 डिवाइड बाई 120, है कि नहीं, देखो ना 120, 1 0 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा 250 डिवाइड बाई 12। अब ऐसे कैसे कटेगा भैया, बहुत सिंपल है, 12 को 2 बार करोगे तो 12 दूना 24, या फिर एक काम करो आपके तरीके से यार, ये 12 को 250 से कर दो मल्टीप्लाई, 12 को 200 करोगे तो 12 दूना 24, ठीक है, 1 आएगा 0 बचेगा, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं भाई, जनरली कटेगा क्या, यहां पर क्या 1 बचेगा भाई, 0 बना दिया तो नहीं कटने वाला है, तो कैसे करेंगे भाई, पहले मैंने क्या किया 12 दूना 24 ले लिया, नहीं कटेगा, तो अब यहां पर हमने 0 बढ़ा दिया भाई, अब नहीं कटेगा तो फिर क्या काम करेंगे, तो वैसे भी देखो ना ये 250 था, यहां पर हमारा क्या है भाई 250, यहां पर अगर मान लो कर दिया जाए तो 12 दूना 24, ठीक है, तो एक 25 बचेगा, एक 10 बचेगा, तब तो जाएगा नहीं, तो ये कितने बार जाएगा, आप वैसे भी देखो तो ये 20 बार से ज्यादा तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर 2 बार गया तो 24 हो गया, उसके बाद एक 25 बचा तो ये 10 है हमारा, ये हमारा कितना हो गया 10 हो गया भाई। तो सिंपल तरीके से अगर आप चाहो तो भी कर सकते हो भाई। तो यहां पर हमारा देखा जाए 12 को करना है हमें, तो 5 में से 4 गया तो 1 हमारा बचा, ये 0 हो गया, तो नहीं जा रहा है तो यहां पे 0 बढ़ा देंगे भाई, यहां पे 0 हो जाता है, उसके बाद ये 100 बन जाता है, यही तो होता था, तो यहां पे 0 बढ़ा दिया, ये 100 हो गया, उसके बाद फिर कितना जाएगा 12 टे, तो 8 टाइम्स जाएगा,
तो ये 96 बच जाएगा, ये 4 बचेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 20.8। तो 20.8 देखो हमारा जो है डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा। तो सिंपल तरीका है, आप चाहो तो वैसे भी देखो, यहाँ पे 2 बार करेंगे तो ये 2 बार किया तो 10 हो गया। अब 10 हो गया तो नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है तो हम क्या काम करते हैं, इधर 0 बढ़ाते हैं तो इधर 0 बढ़ाते हैं, ये रूल होता है। उसका 0 बढ़ा दिया, उसका 20.8 आ गया। अच्छा ये क्या आएगा डिग्री सेल्सियस, तो ये डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, वैसे भी मैं बोल रहा था 30 डिग्री है पहले शुरुआत में, तो उससे कम ही रहेगा, तो सच में 30 डिग्री था। तो अभी लास्ट में टेम्परेचर मिक्स करने के बाद पानी कितना है भाई, कितना हो गया 20.8। बस यही आपका क्वेश्चन था भाई, 4 क्वेश्चन थे, मैंने इसको कराया। बाकी जो है आपके बुक में देखोगे ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, उसको आपको देखो यही सेम सिस्टम लगाओगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे आप पेज नंबर 69 पे जाओगे तो यहां पर हाउ मच हीट एनर्जी, मैं आपको यहां पे ऐसे बता दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हाउ मच हीट एनर्जी नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 टू 100। 20 से 100 जा रहा, मतलब 80 डिग्री का फर्क हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर मिल गया। और मास दे रखा है भाई, टेम्परेचर मास दे रखा वाटर का 5 kg, और जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1, तो सीधा सीधा mc∆T आंसर हो जाएगा भाई। लगा दो आंसर, खत्म। अरे भाई mc∆T यही तो लगाया हुआ है, ये फॉर्मूला लगा दो। उसके बाद अ कॉपर स्फीयर ऑफ मास 100 ग्राम इज हीटेड टू रेज टेम्परेचर 100 डिग्री एंड रिलीज वाटर 195 एंड टेम्परेचर कॉपर ऑफ कैलोरीमीटर। अब देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है भाई, जो पेज नंबर 70 पे है, एग्जांपल नंबर 2, ये क्वेश्चन सीधा कैसा है भाई, डिक्टो यही है, कौन सा, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, डिक्टो वही क्वेश्चन, ये उसके अंदर कैलोरीमीटर है, लेकिन आइस के जगह पर यहां पर क्या डाल दिया गया है, जो है स्फीयर, गर्म स्फीयर डाल दिया गया, बहुत गर्म लोहा का एक टुकड़ा डाल दिया गया। तो अब पानी क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर घटने, यहां पे घट रहा था, आइस डाला गया था, यहां पे टेम्परेचर क्या है भाई, बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्म पानी में जो है पानी ठंडा है और उसके अंदर गर्म चीज कोई डाल दोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सब कुछ वही होगा, बस अब क्या होगा, वहां पर फॉर्मूला टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तरीका वही 100%, वहां पर भी टेम्परेचर ही निकालना है इत्तेफाक से। और इसका आंसर 23.8 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, देखो वही सेम चीज है। तो प्लीज इसी का यूज करके उसको करने की कोशिश करना, अलग से बताने की कोई जरूरत तो नहीं है। उसके बाद ये जो तीसरा क्वेश्चन है भाई आपका, इफ 80 ग्राम स्टीम टेम्परेचर 97 इज रिलीज्ड, आइस स्लैब टेम्परेचर 0 डिग्री, हाउ मच आइस विल मेल्ट, हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड, स्टीम विल बी ट्रांसफर्ड ऑफ वाटर। अब ये देखो यहां पर भी भाई सेम कहानी लगने वाला, कैसे, वही मैंने बोला है भाई कि जहां पर क्या हो, आइस बन रहा है वाटर, तो वहां पर कभी भी फेज चेंज होगा तो m/l लगना जरूरी है, m/l लगना जरूरी है अगर फेज चेंज हो रहा है, याद रखना। और जहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पर mc∆T यही लगाया करो। अब देखा करो हीट कौन लॉस कर रहा है और हीट कौन गेन कर रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो प्लीज आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है आपको करना, बताना भाई कि ये नहीं हो रहा है, ये डाउट है, तो मैं इसको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, वैसे आगे चलकर इसका बहुत बड़ा फॉर्म देखोगे, ये सब मजाक बन जाएगा, चुटकियों में निकलेगा ये सारा चैप्टर। लेकिन अभी जो है अभी के लिए आप सारी चीजों को बस किसी भी तरीके से समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करना और मैं आपको और दूसरे तरीके से बताऊंगा। थैंक यू।